आप रिकमेंड कर रहे हैं कि जो सीजर निमेटोड और बोंडाली में काम करेगा, रूटों में लगने वाली निमेटोड, और सिर्फ कथेरी के लिए आप शूटर का बोल रहे हैं, और जो फंगीसाइड जो फुर्सी लोगों को आती है, तो फुर्सी में आप विटारा कर रहे हैं, तो सीजर शूटर और विटारा जो किसान करेंगे तो सब लोग को उसको फुर्सी भी नहीं आएगी, बोंडाली भी नहीं आएगी, और बोंड अच्छी तरह से सेट होंगे, तो बोंड का वेट भी अच्छा आएगा, और पैदावार जो आप बोल रहे हैं कि 15 से 22 या 27 क्विंटल किसान ले सकता है, आराम से ले सकते हैं। तो ये जीवरस का आपने बोला, जो जीवरस और केटा का, तो वो सोइल में क्या काम कर सकता है कि जिसकी वजह से ये पैदावार, आपको बोल रहे हैं नरेश भाई बोल रहे हैं कि पैदावार आएगी, तो उसका क्या कारण है? वो जीवरस ये एक बैक्टीरिया है, 32 टाइप का बैक्टीरिया का कंसीडर का रसायन है। तो हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग फंक्शन होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास का। तो वो नाइट्रोजन का बैक्टीरिया होता है, तो नाइट्रोजन वाला बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन बहुत बढ़ जाती है ज़मीन में, तो उसका शरीर में से एंजाइम निकलता है। तो एंजाइम हर एक बैक्टीरिया का, हर एक वो न्यूट्रिशन का एंजाइम अलग अलग होते हैं। तो वो एंजाइम डायरेक्टली अनलभ्य जो एंजाइम पोषक तत्व होते हैं और लभ्य में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक क्रॉप का संपूर्ण आहार, वो आहार ज़मीन में से आराम से मिल सकता है और ज़मीन में से पैदा हो जाती है। तो वह वजह से आप बैक्टीरिया की एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। तो वो एक बैक्टीरिया की एक्टिविटी की जब तक चलेगी, जब तक इसको बैक्टीरिया को फूड मटेरियल मिलना ज़रूरी है। तो फूड मटेरियल की सप्लीमेंट्री वो क्या रॉ मटेरियल के ऑर्गेनिक मटेरियल में से मिल सकते हैं। ऑर्गेनिक की प्रोसेस केटा के वजह से होती है। केटा एक मटेरियल ऐसा है कि फास्टली ऑर्गेनिक कंटेनर का डेवलपमेंट करते हैं, और ऑर्गेनिक कंटेनर बैक्टीरिया का फूड है। तो बैक्टीरिया की शरीर में थी एंजाइम पैदा, एंजाइम की वजह से पोषक तत्व पाक को मिल सकते हैं। ये वजह से वो केटा और जीवरस की दोनों की ज़रूरत होती है। दोनों पर जब तक ज़मीन में बारंबार डलवाते रहते हैं तो ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ सकती है, ज़मीन का पीएच मेंटेन होते हैं, इम्प्रूव हो जाती है। ज़मीन में के वो केसवा है, केसवा की संख्या बढ़ जाती है। जब तक केसवा बढ़ जाएगा तब तक ज़मीन की सेंद्रियता आगे बढ़ेगी, इसलिए ज़मीन का फलद्रुपता और ज़मीन की अच्छी मट्टी पैदा हो जाती है। और पहले बार बार यूज करेगा तो आगे का प्रोडक्शन अच्छा मिल सकता है कि फर्टिलाइजर के पेस्टिसाइड की ज़रूरत कम पड़ती है। ठीक है। और मैं दूसरा वो बात पूछना चाहता हूँ कि जो ये फ्लावरिंग गिर जाती है तो क्या इसमें ये काम करेगा? हाँ, वो करेगा ना। जब तक आपको पोषक आहार संपूर्ण मिलेगा, रूट जोन और माइक्रो रूट जोन का डेवलपमेंट होता है, तो समय सर फ्लावरिंग सेटिंग होती है। फ्लावरिंग गिरेगा कम, ग्रोथ अच्छा होता है, और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं। तो तब तक फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या कम होती है कि आपको क्या बोलते हैं कि वो क्लाइमेट अपोजिट क्लाइमेट पैदा होती है, तब तक प्रोटेक्शन मिल सकता है इसका। बढ़िया, वो तो बात सही है। आपने बताया कि फ्लावरिंग की समस्या दूर होती है, लेकिन फ्लावरिंग भी लग जाता है, फिर उसके बाद जो टिंडा बनने की प्रोसेस है उसमें टिंडे छोटे रहते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि उसके टिंडे की साइज बढ़ा सकता है? बढ़ा सकते हैं क्या कि रूट जोन का बढ़िया, रूट जोन बहुत बढ़ जाते हैं, तो न्यूट्रिशन अपटेक और होते ले सकते हैं। जब तक न्यूट्रिशन का अपटेक होते हैं न्यूट्रिशन अपटेक होते हैं हाई, तब तक फ्लावरिंग का फल का डेवलपमेंट फास्ट होते हैं ना। और ये भी देख रहा हूँ मैं इस फील्ड में कि आपके यहाँ पे टिंडे जो नज़दीक लगे हैं वो किस वजह से लगे हैं? ये वेराइटी की खासियत है कि आपने ये कोई ट्रीटमेंट किया है? वो वेराइटी की भी खासियत होती है, तो क्लाइमेट चेंजिंग वाले होते हैं, तो क्लाइमेट में बारिश बहुत होते हैं, तो वेराइटी की फिजियोलॉजी को चेंज हो जाती है। वो वजह से केमिकल की ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वो जब तक क्लाइमेट सेटिंग होते हैं, बारिश कम आते हैं, टाइम से बारिश आते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली गड़ी तो वेराइटी की वजह से सेटिंग होती है। वो भी बात सही है, आपने बताया वो बिल्कुल सही है। लेकिन लोग ऐसा पूछते हैं कि यही वेराइटी क्यों, आपकी एच स्पॉट, वी स्पॉट और फ्रांची गोल्डी क्यों? ना, वो तो अर्ली वेराइटी है ना। अर्ली वेराइटी है, ब्रांची अच्छी है, टाइम है, और ब्रांची एक ही साथ 5, 6, 15 ब्रांची निकलते हैं। वो वेराइटी का कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है, और फ्लावर वो क्या बोन भी अच्छा होते हैं, स्टेपल भी अच्छा है, और रोग प्रतिकारक सकिंग पेस्ट कम लगती है, और इसलिए वेराइटी का परफॉर्मेंस किसी की दूसरी वेराइटी के सामने आगे होती है। वो भी बात सही है। अब लोग पूछ रहे हैं कि ये वेराइटी
150 दिन आप बोल रहे हैं, तो उसको लंबा रखना है तो क्या ले जा सकते हैं? नहीं, लंबा नहीं हो सकता। नहीं, लंबा रखने के लंबे वो वैरायटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि 150 दिन में पक जाती है। तो वो क्या है कि सुटेबल क्लाइमेट होते हैं तब तक ये 150 दिन में पक सकती है। जो आपका फ्लावरिंग ड्रॉपिंग हो जाते हैं तो वैरायटी का पीरियड लंबा जाते हैं। ओके ओके। जो किसान भाई आज जो सर ने हमें जानकारी दी कि 2 महीने का हो जाए तब उसको बैलेंस में रखना है, और जो जीवरस केटा दिया गया तो उसकी मिट्टी की जो सॉइल कंडीशन है जो केसवा पैदा करता है, तो जीवरस और केटा की वजह से मुमकिन है कि आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी, जो फर्टिलाइजर का खर्च कम करवाएगा, दवाई का स्प्रे का खर्च कम करवाएगा। तो सीजर शूटर विटारा और जीवरस केटा जैसी जो आप किसान भाइयों ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी 1 नंबर बनेगी, तो आप 15 से 27 कुंटल तक पैदावार ले सकते हो।